सपने छोटे हों या बड़े, बड़ी मुश्किलों को पार करके ही पूरे होते हैं। सपने छोटे हों या बड़े, बड़ी मुश्किलों को पार करके ही पूरे होते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, 2 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया है, तो उसके लिए सॉरी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ फ्रेंड्स का मेरे पास ना मैसेज आया है कि आप ना इस तरह करोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, वीडियो बनाने के चक्कर में मत रहो। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। और मैं इसको, अगर मेरा ये वीडियो बनाने से किसी को मोटिवेशन मिलता है, किसी मेरे फ्रेंड्स को, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो बनाऊंगी। और रही मेरी स्टडी की बात, तो मेरी स्टडी, मुझे पता है मुझे कितनी स्टडी करनी है और किस तरह से करनी है। तो मैं मेरी स्टडी का टाइम निकाल रखा है और मैं उस टाइम पर अपनी स्टडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही बोलना था। और ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं नेगेटिव इस तरह के, तो मैं यही बोलूँगी कि आप इस तरह के कमेंट ना करें तो ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं लगाया था अपना प्रैक्टिस सेट और मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी अपना पढ़ने के लिए यहाँ पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड सोए हुए थे तो मैं अपना पढ़ रही थी रात में। तो अभी मैंने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है और इस प्रैक्टिस सेट में मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे गलत हुए हैं, तो मैं उन्हीं को एक बार रिवाइज़ कर रही थी कि उसके आंसर में क्या है और मैंने क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ा है। और एक बार फिर से मैं उसका आंसर जो भी प्रैक्टिस सेट में दिया है सबको रिवाइज़ कर रही थी और देख रही थी कि कुछ गलत तो नहीं दिया है, क्योंकि कुछ मिसप्रिंट हो जाती है क्वेश्चन को देखकर, आंसर में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो मैं वहीं रिवीजन कर रही थी और मैंने यहाँ पर 2 प्रैक्टिस सेट की रिवीजन की है। ये मेरा सेकंड प्रैक्टिस सेट है जिसकी मैं रिवीजन कर रही हूँ। और इधर से फिर आई थी, मैं अपना चाय बना के पी ली थी मैंने, और फिर दोबारा आई हूँ मैं अपना पढ़ने के लिए। अभी हस्बैंड बाहर गए हैं फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो फिर मैं यहाँ बैठी हूँ अपना पढ़ने के लिए। और अब मैं पढ़ रही हूँ मेरा पॉलिटिकल साइंस में। मैं अभी प्रैक्टिस सेट ही है जो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर। तो उसी प्रैक्टिस सेट की कुछ उसमें थ्योरी दी है, बहुत छोटी छोटी सी थ्योरी दी है और मेन टॉपिक के ही थ्योरी दी है, तो मैं वही थ्योरी यहाँ पर पढ़ रही हूँ। और प्रैक्टिस सेट भी मैं बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट रखा है नीचे आप देख रहे हो, यही बुक है, इससे मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती हूँ, इसी से ही करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों के ना कमेंट आ रहे थे कि आप बुक बताइए या आप चैनल बताइए। तो मेरे पास बुक रखी है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, जो मैं पॉलिटिकल साइंस का कर रही हूँ इसमें। और इसमें सारे बैक ईयर के पेपर हैं, सारा कंप्लीट है और 11,000 प्लस क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है तो आप इसे मंगा सकते हो, यूथ कंपटीशन की बुक है, बहुत अच्छी रहेगी पेपर के लिए। आप 3 से 4 बार सारे क्वेश्चन को रट लोगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। और जो मैं आपको चैनल बता रही हूँ, चैनल है सिविक्स क्लासेस, जिस पर वत्सला मैम पढ़ाती हैं। और एक चैनल है शिखा मैम जीएस, यहाँ पर बहुत अच्छे से पॉलिटिकल साइंस कराया जा रहा है और सारे ऑप्शन के थ्रू समझाया जाता है। तो मैं यहीं से ही क्लासेस कर रही हूँ। और आप लोग पूछते थे कि टाइमिंग आपकी क्या है, तो वत्सला मैम की जो टाइमिंग है, सुबह 6:30 बजे या 7 बजे से क्लास शुरू होती है उनकी। और जीके जीएस, और शिखा मैम है जो जीएस के नाम से हैं, शिखा मैम जीएस, उनकी क्लास दोपहर में 2 बजे शुरू होती है और एक शाम को 5 बजे के आसपास भी उनकी क्लास है। तो उनकी भी 2 ही क्लासेस चलती हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट वो दे रहे हैं अभी। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी आते हैं कि जीके जीएस कहाँ से करें, तो मैं आपको बता देती हूँ। जीके जीएस के लिए आप दृष्टि की बुक मंगाइए, सार संग्रह, जिसमें पूरा आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो उसको। और अब आई हूँ मैं अपना किचन में, खाना वगैरह मैंने बना लिया। और आज मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, मैंने बनाई थी इडली खाने में, और जब मैंने बनाई ना तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई। ये सारे बर्तन मैं इडली के धोकर रख रही हूँ अपना, और फिर बैठूँगी अपना पढ़ने। और मेरे हस्बैंड चले गए थे, फिर मैंने ना
यूट्यूब से क्लास ली तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। अभी का टाइम हो रहा था शाम का 5 और मेरे को पीनी थी चाय, तो मैं चाय बनाते बनाते ही अपना पढ़ रही थी वहाँ पर। और फिर आ गई मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो आज मैंने जो स्टार्ट किया है राज्य की उत्पत्ति, राज्य क्या है, राज्य किस तरह से बना, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अधिकार, स्वतंत्रता, तो मैं ये एक साथ लेकर चल रही हूँ क्वेश्चन को, और मैं इन्हीं क्वेश्चन की रिवीजन कर रही हूँ इसी से। और मैं अपना रियल बताती हूँ आप लोगों को फ्रेंड। मैंने पहले इसको ऐसे इस तरह से नहीं पढ़ा था जैसे मैं अभी पढ़ती हूँ। तो अभी मैंने इस तरह से पढ़ना शुरू किया है कि एक टॉपिक से ही शुरू करना है। और जब मैं अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किए हैं उन्हें सॉल्व करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एक यूनिट से मैं 100 क्वेश्चन करके ही चल रही हूँ। जैसे अब मैं अभी राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रही हूँ, तो ये कम से कम 219 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं सबको रिवीजन करूँगी। और कुछ ऐसा है कि इसमें ना क्वेश्चन रिपीटेड भी है, तो इतना नहीं होता, 200 के आसपास क्वेश्चन है। तो उसी तरह ही मैं मेरा इंटरनेशनल रिलेशन का भी करूँगी ऐसे ही, और इसी तरह से मैं मेरा लोक प्रशासन का भी कंप्लीट करूँगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट नहीं है, तो आप अगर इसमें टॉपिक वाइज बुक के अंदर ना टॉपिक वाइज दिए हुए हैं क्वेश्चन, आप सबको एक साथ रिवीजन करोगे टॉपिक वाइज ही। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, देवीय सिद्धांत कैसे आया, समझौतावादी सिद्धांत किस तरह से आया, आपका पितृसत्तात्मक सिद्धांत के बारे में दिया है, इसी तरह से स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, तो इन सब से क्वेश्चन दिए हैं टॉपिक वाइज ही। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस तरह रिवीजन करना। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस समय, तो आप थ्योरी की बुक छोड़ दीजिए, उसे परचेज़ मत कीजिए। सिर्फ आप यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको मंगा लीजिए। ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। और साथ में ही आप वत्सला मैम की क्लास देख लीजिए, और शिखा मैम जीएस हैं, उनकी क्लासेस आप देख लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पर मिलता है। और अगर आप लाइव नहीं ले पाते तो आप उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप शुरू से उनकी क्लासेस देख सकते हो डबल स्पीड पर करके। आप 3 से 4 बार अगर क्लासेस को भी देख लोगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुछ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास तो नेट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जितनी देर में आप उस क्लास को आप डाउनलोड कर लीजिए। और आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आप उस क्लास को 3 से 4 बार देख लीजिए। क्योंकि जब हमारे फ़ोन में नेट रहता है ना फ्रेंड, तो हम पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें देखने लग जाते हैं। कुछ भी गाने सुनना होता है या फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी देखने लग जाते हैं। फिर अगर नेट नहीं रहेगा तो हम अपना उसी को ही रिवीजन कर लेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं मैंने क्या करा है। पहले मैं सारे क्वेश्चन की यहाँ रिवीजन करती हूँ। जब मुझे पूरे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं अपना रिकॉर्ड करती हूँ। रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने क्वेश्चंस उसमें बोलती हूँ स्लो मोशन में, कि हाँ मेरे को अच्छे से समझ में आए। उसके बाद मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को अच्छे से कवर हो गया, तो उसके बाद ना फ्रेंड्स, मैं मेरा फ़ोन रख देती हूँ साइड में, और मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके मैं कुछ भी अगर काम कर रही हूँ तो मैं सुनती रहती हूँ उस क्वेश्चंस को। और मुझे ना बहुत जल्दी याद होता है इस तरह से, क्योंकि वही चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो मेरे को तो अच्छे से रिवाइज हो जाता है। और मैं आपको भी बोलूँगी, अगर आप लोगों के पास भी फ़ोन है तो आप क्वेश्चंस की रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद फिर आप उस टॉपिक को रिकॉर्ड कर लो, और उसी टॉपिक को आप 3 से 4 बार सुनोगे तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं तो अपना इसी तरह से रिवीजन कर रही हूँ, और मेरे को बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से। और अगर आप लोगों को भी लगता है तो आप लोग भी एक बार करके ज़रूर देखना।